नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स पर। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को विस्तार से समझने वाले हैं। आज का प्रश्न है, अधिगम संसाधन से क्या अभिप्राय है? हिंदी भाषा शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ व सीमाओं को बताएं। अधिगम संसाधन शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जब हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग भाषा शिक्षण में करते हैं। डिजिटल साधनों ने शिक्षा को रोचक और सुलभ बनाया है, लेकिन इनके कुछ सीमित पहलू भी हैं। इस वीडियो में हम अधिगम संसाधनों का अर्थ, हिंदी भाषा शिक्षण में ICT के लाभ और इसकी सीमाओं को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप परीक्षा में इस प्रश्न का प्रभावी उत्तर लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिगम संसाधन और हिंदी भाषा शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लाभ एवं सीमाएं। भूमिका। इंट्रोडक्शन। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अधिगम संसाधनों लर्निंग रिसोर्सेज का बहुत महत्व है। ये संसाधन शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को सरल, रोचक और व्यावहारिक बनाते हैं। आधुनिक युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे हिंदी भाषा शिक्षण भी प्रभावित हुआ है। ICT के माध्यम से भाषा को सीखना और सिखाना अधिक प्रभावी और रुचिकर हो गया है। अधिगम संसाधन से अभिप्राय। मीनिंग ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। अधिगम संसाधन वे साधन या माध्यम होते हैं जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। ये संसाधन विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल्स, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि। श्रव्य सामग्री, ऑडियो मटेरियल्स, रेडियो, पॉडकास्ट, ऑडियो कहानियां आदि। दृश्य सामग्री, विजुअल मटेरियल्स, चित्र, चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट स्लाइड्स आदि। श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, वीडियो, एनिमेशन, ऑनलाइन व्याख्यान आदि। डिजिटल संसाधन, डिजिटल रिसोर्सेज, ई-पुस्तकें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोबाइल ऐप, स्मार्ट क्लास आदि। हिंदी भाषा शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से हिंदी भाषा शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया जा सकता है। ये शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए उपयोगी है। कथ हिंदी भाषा शिक्षण में ICT के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ ICT इन हिंदी लैंग्वेज टीचिंग। ICT ने हिंदी भाषा शिक्षण को आसान और प्रभावी बनाया है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. शिक्षण को रोचक बनाना। ICT के माध्यम से वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन आदि का उपयोग कर भाषा शिक्षण को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। 2. इंटरैक्टिव शिक्षण। स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और भाषा प्रयोगशालाएं शिक्षण को सहभागी और प्रभावी बनाती हैं। 3. व्यावहारिक अधिगम। ICT के माध्यम से विद्यार्थी हिंदी भाषा का व्यावहारिक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन लेखन, ब्लॉगिंग, ई-पत्र लेखन आदि। 4. स्वनिर्देशित अधिगम। सेल्फ लर्निंग। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं और पुनरावृत्ति कर सकते हैं। 5. श्रवण और उच्चारण सुधार। भाषा ऐप्स और ऑडियो संसाधन विद्यार्थियों को सही उच्चारण और श्रवण कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। 6. विविध अधिगम संसाधन उपलब्ध। ICT के माध्यम से ई-पुस्तकें, ऑनलाइन शब्दकोश, व्याकरण जांच उपकरण आदि आसानी से उपलब्ध होते हैं। 7. समय और स्थान की बाधा समाप्त। ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थी किसी भी समय और कहीं भी सीख सकते हैं। 8. समूह अधिगम। कोलैबोरेटिव लर्निंग। विद्यार्थी ऑनलाइन चर्चा, फोरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भाषा का अभ्यास कर सकते हैं। 9. परीक्षा और मूल्यांकन में सहायक। ऑनलाइन टेस्ट और क्विज के माध्यम से हिंदी भाषा की समझ का आकलन किया जा सकता है। 10. भाषाई विविधता को प्रोत्साहन। ICT के माध्यम से हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण में ICT की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ ICT इन हिंदी लैंग्वेज टीचिंग। हालांकि ICT हिंदी भाषा शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी हैं। 1. तकनीकी संसाधनों की कमी। कई स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक डिजिटल उपकरण और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होती। 2. शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। कई शिक्षकों को ICT के सही उपयोग का प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे वे इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाते। 3. विद्यार्थियों की तकनीकी साक्षरता। सभी विद्यार्थी डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग सहजता से नहीं कर पाते। 4. मूल्यांकन में कठिनाई। ICT आधारित शिक्षण में विद्यार्थियों के व्यावहारिक और सृजनात्मक लेखन का सही मूल्यांकन करना कठिन हो सकता है। 5. व्यक्तिगत संपर्क की कमी।
ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संवाद की कमी हो सकती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। 6. अधिक स्क्रीन टाइम। डिजिटल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से विद्यार्थियों की आंखों और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 7. इंटरनेट निर्भरता। आईसीटी आधारित शिक्षण इंटरनेट पर निर्भर होता है और नेटवर्क समस्या होने पर शिक्षण प्रभावित हो सकता है। 8. भाषाई त्रुटियों का खतरा। स्वचालित व्याकरण जांच उपकरण हमेशा सही सुधार नहीं देते, जिससे विद्यार्थियों में गलतियां बनी रह सकती हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। अधिगम संसाधन भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने में सहायक होते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ने हिंदी भाषा शिक्षण को अधिक आधुनिक, सहभागितापूर्ण और व्यावहारिक बना दिया है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिनका समाधान खोजकर इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि शिक्षकों को सही प्रशिक्षण दिया जाए और डिजिटल संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए, तो हिंदी भाषा शिक्षण को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है।